जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का स्वागत है संकट मोचन सेवा समिति के इस चैनल में। और आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। आप सभी संकट मोचन सेवा समिति अखंड भारत से जुड़कर हमारे समाज सेवा के इस उद्देश्य में सहभाग कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। और जो भी सहयोग आप करना चाहें संकट मोचन सेवा समिति के अकाउंट में कर सकते हैं। हमारे नंबर पर आप जो संपर्क कर सकते हैं 86 014 24 169 पर। तो आज मैं आप सभी के लिए एक पर्व के विषय में बात करने वाला हूं, जो कि कल है। और बसंत पंचमी के पर्व की जानकारी मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहूँगा कि उसका क्या महत्व है और क्यों मनाया जाता है, इसको आप लोगों को पहुंचाऊंगा। तो इस प्रकार के ऐसे तमाम सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी को मैं आप तक पहुंचाता हूं। और आने वाले जो है 15 फरवरी के बाद से ज्योतिष की कक्षाएं भी चलाऊंगा। तो उसके लिए आप सभी लोग हमसे जुड़े। और इस संस्थान के द्वारा एजुकेशन अड्डा के नाम से जो है शिक्षण के लिए निःशुल्क शिक्षा के लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो आप सभी उससे भी जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिए आप सभी का सहयोग आवश्यक है, सहयोग करें। तो कल जैसा कि 5 फरवरी को 2022 को इस बार बसंत पंचमी का पर्व है। बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष पंचमी को पड़ता है। और चूंकि इस दिन से ही बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। बसंत ऋतु के प्रारंभ से हमें हरे भरे चारों तरफ वातावरण हो जाता है। चारों तरफ फूल खिल जाते हैं। अलग अलग प्रकार के फूल जो है इस समय खिलने लगते हैं। और गेहूं में बालियां लग जाती हैं, जौ में बालियां लग जाती हैं, आम में बौर लग जाता है। तो व्यापक परिवर्तन यहाँ से देखने को मिलता है। और सबसे जो अच्छा मौसम होता है, जो हमारे 6 ऋतुएं हैं उनमें सबसे जो सुंदर ऋतु होती है वह बसंत ऋतु होती है। चूँकि इसमें सब स्थानों पर जो है सुंदरता आपको देखने को मिलती है। तो इस दिन जो पूजन होती है माता सरस्वती की पूजन होती है। माता सरस्वती जो बुद्धि को प्रदान करने वाली हैं, जो ज्ञान को प्रदान करने वाली हैं, उनकी पूजन इस दिन किया जाता है। श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चूँकि हमारे उपनिषद, हमारे पुराणों के अनुसार ऐसी कथाएं हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और सृष्टि का संपूर्ण कार्य हो गया, लेकिन उसमें कुछ ऐसी कमियां दिख रही थी। उसमें वो चंचलता नहीं दिख रही थी उस सृष्टि में। उस चंचलता को जब लाना चाहे तो उसके लिए उन्होंने माता सरस्वती को प्रकट किया। और माता सरस्वती के द्वारा ही संसार में, इस सृष्टि में ऐसे सृजन हुआ, चंचलता का, ज्ञान का, विवेक का विकास हुआ। यह हमारे उपनिषद पुराण के अनुसार कथा है। और यह त्योहार पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमोत्तर भारत, बांग्लादेश, नेपाल, कई राष्ट्रों में जो है मनाया जाता है। चूँकि इस दिन जो है व्यापक परिवर्तन होता है और ऋतु परिवर्तन होता है। इस दिन ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, हरिद्वार आदि क्षेत्रों में लोग स्नान करने भी जाते हैं। प्रयागराज जहाँ पर इसमें कुंभ चल रहा है, तो वहाँ पर लोग स्नान करने के लिए, यहाँ पर एक स्नान का पर्व होता है। लोग आते हैं, माता गंगा जी के पावन जल में स्नान करेंगे, दान करेंगे और तमाम पुण्य के कार्य करते रहते हैं। कुछ इतिहास से जुड़ी भी मैं आपको बात बता दूं तो पृथ्वीराज चौहान जो थे, उन्होंने 17वीं बार मोहम्मद गौरी को यही इसी दिन पराजित किया था। राजा भोज का जन्मदिन जो है इसी दिन था। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह इसी दिन हुआ था। तो इस प्रकार की तमाम तथ्य इससे जुड़े हुए हैं। और तमाम तथ्यों के अनुसार ही सभी धर्म के लोग इसको अलग अलग तरीके से मानते हैं। तो इसमें सबके लिए है कि देखिए ऋतु परिवर्तन हो रहा है, उसका आगाज करना है, एक नई ऋतु का स्वागत करना है। तो उसके स्वागत के लिए जो है हम ऐसा जो है इस पर्व को मनाते हैं। और
आवश्यक है कि समझ में आ गया होगा। जुड़े अपने बच्चों तक ये वीडियो दिखाएं, क्योंकि जब तक आपके बच्चे आपकी परंपरा, आपके रीति रिवाजों से परिचित नहीं होंगे तो उनको ज़रूरी है कि उनको परिचित करें, अपने रीति रिवाज परंपराओं को उनको बताएं कि कल क्या है, कौन सा त्यौहार है, क्यों मनाया जाता है। तो इससे अपने बच्चों को ज़रूर परिचय कराएं, चूँकि समय ऐसा है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी इस समय भी है, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराओं से जो है परे होते चले जा रहे हैं। तो हमारा आपका कर्तव्य है कि जो है आप अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखाएं और एक संस्कार को अपने घर में व्यवस्थित करें और अपने सनातन धर्म से जुड़े रहें। और जिस भी आप धर्म को मानते हो उस धर्म से आस्था रखें, विश्वास रखें, एक दूसरे के साथ जो है प्रेम भावना बना कर रखें। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।